औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की साइड पर लेकर चलता हूँ। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर ME4 सेक्टर है। थोड़े थोड़े पैचेस के अंदर जो है वो इस टाइम मशीनरी नज़र आ रही है। जितनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है उतना काम जो है वो ठंडा हो चुका है। जब ज़रा गर्मी कम थी तो काम जो है वो गर्म था। तो वेल ये तो हमने आपको बहुत अरसा पहले बताया था कि आप जो है वो चलती हुई गाड़ी के अंदर चढ़ें और चलती हुई गाड़ी से उतरें। मतलब जब प्राइस के अंदर मूवमेंट है, जब लिक्विडिटी है, आप उसी टाइम पर अगर निकलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अगर आप जो है अपनी लिक्विडिटी या उस लिक्विडिटी के बगैर मार्केट को बहुत एक टॉप की प्राइसेस के ऊपर बेचने की कोशिश करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे। जिस तरह आज बहुत सारे भाई जो है वो स्टक हुए हैं। सबसे पहले एक बात, मेरे से इस टाइम भी बहुत सारे भाई जो हैं वो रास्ते में और वो पूछते हैं यार हमारे पास ऑफ़र आ रही है और हमें जो है वो इस टाइम लोग बयाना कर रहे हैं और 4 वीक का 5 वीक का टाइम मांग रहे हैं और फिर जो है इस कंडीशंस के ऊपर जो है हमसे प्लॉट मांग रहे हैं और अच्छे रेट्स के ऊपर मांग रहे हैं। द थिंग इज़ दैट कि इस टाइम पे भी अगर कोई बयाना ग्रुप जो है वो एक्टिव है, ऑलरेडी काफ़ी सारे बयाना ग्रुप जो है वो ज़रा स्लो हो चुका है। अगर स्टिल इस टाइम पर भी कोई बयाना ग्रुप एक्टिव है और बयाना ग्रुप के साथ आप इस रेट के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आप जो है ट्रैप में फंस सकते हैं। काफ़ी सारे मामलात इस टाइम मार्केट में देखने को मिले हैं। वो लोग ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा जिन लोगों ने मार्केट के अंदर जो है वो जो कमिटमेंट्स की थी और जिस कमिटमेंट्स के ऊपर, जिन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर प्लॉट बेचे और स्टिल उन्हें थोड़ा सा इन केस ऑफ टाइम, इन केस ऑफ जो है वो कोर्ट्स, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो देखने को मिले। क्योंकि बात यह है कि मार्केट के अंदर जब तेज़ी थी उस टाइम तो चीज़ें इजीली बिक रही थी। अब इस टाइम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टर बिल्कुल स्लो डाउन हो चुका है। मार्केट के अंदर अगर कोई चीज़ बिक रही है तो वो किसी एंड यूज़र से मुराद ये है कि उसे नहीं होता कंसर्न के यार इसका रेट क्या है या क्या, उसने अपनी एक ज़रूरत के लिए उस हिसाब से एक चीज़ लेनी होती है तो वो ले लेता है। तो आज के अंदर जो चीज़ें बिक रही हैं, चाहे वो 5 मरला हो, कनाल हो, वो बिक रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ एंड यूज़र को। एक्चुअल जो मार्केट के अंदर फ़ौरन से बिकने वाली लिक्विडिटी वाली जो वो सूरत हाल थी वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उस तरह की लिक्विडिटी है नहीं। बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा ना, जितनी ज़्यादा गर्मी है उतना ठंडा आजकल जो है वो काम है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर। पहले वाली जिस तरह तेज़ी थे उस तरह की तेज़ी अभी देखने को नहीं मिल रही। सो इस टाइम जिस बंदे ने भी डील करनी है स्पेशली टाइम के ऊपर, तो वो ज़रा सोच विचार, ज़रा सोच समझ के डील करे। बाद में फिर वो फ़ोन करके हमसे मशवरा ना लेके अब मैं क्या करूं, अब मुझे तंग कर रहे हैं तो वो फिर इस टाइम शुरू से ही जो है वो सोच समझ के जो है सही बंदे का इंतखाब करे, डील करे और ऐसी डील करे जिसके अंदर उसके पास एक्चुअल जो है वो बायर हो। मैंने कल एक कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक जो है वो सर्वे किया। मैंने कहा कि भाई जैसा कि आपको पता है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम लोग जो है वो प्लॉट्स के ऊपर क्या प्रॉफिट डिमांड कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप कि कनाल का प्लॉट की अगर हम एग्जांपल दें, 4 से 4.5 करोड़ रुपए के साथ आप मिनिमल से प्लॉट की आज एंट्री लें, या फिर आप जो है इसका आने वाला न्यू बैलेट जिसके अंदर करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए तक की जो है वो एंट्री आपको मिलेगी। ऑल तो थोड़ी बहुत प्राइस हाई होगी लेकिन इसके अंदर भी तो आप एक अच्छा खासा प्रीमियम दे ही रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक बात हमने उसमें मेंशन की कि यार इन्वेस्टर जो है ना, या कोई भी बंदा जब मार्केट में किसी भी चीज़ में पैसा बनाता है, ज़्यादा पैसा जब भी बनता है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। लेवरेज के साथ बनता है। लेवरेज से मुराद ये है कि आपने 10 रुपए दिए और आपने 100 रुपए की चीज होल्ड कर ली, दैट्स कॉल्ड लेवरेज।
जब तक ये लेवरेज होता है तब तक मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा बनता है। आपने देखा मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो प्राइसेस सेकंड बैलेट के अंदर इतनी तेजी से शूट की, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लेवरेज था। 15% के ऊपर आपने 100% प्लॉट की ओनरशिप ली थी। डाउन पेमेंट 15% के साथ आपको 100% प्लॉट की ओनरशिप मिली थी, और फिर आपने उस प्लॉट के हिसाब से जब उसको ट्रेड किया 15% के साथ ही, तो वो बहुत तेजी से जो है वो शार्पली मूव किया। और इन्वेस्टर भी वही उसी जगह पर आता है जहां पर कम पैसे लगाकर ज्यादा जो है वो उसे चीज मिल जाए जिसके ऊपर वो इजीली ट्रेड कर सके। मतलब 10 रुपये अगर इन्वेस्टर लगाता है और उसे 100 रुपये की चीज मिल जाती है, तो ये उसके लिए एक फेवरेबल सिनेरियो होता है। अब वो 100 रुपये की चीज को ट्रेड कर सकता है विद जस्ट 10% पेमेंट बाउट। अब जब पेमेंट जो है वो 40% हो जाएगी या 45% हो जाएगी, तो वहां पर जो है वो इन्वेस्टर जो है वो उसके लिए फेवरेबल सिनेरियो नहीं होता। अगर पहले वो 100 रुपये लगाकर 10 प्लॉट ले सकता था, अब राइट नाउ उसकी कैपेबिलिटी 2 प्लॉट्स में रह गई है। जब 2 प्लॉट्स ये एक इन्वेस्टर खरीद सकेगा, तो मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है, जो तेजी है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो लिक्विडिटी बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुकी है। बिकॉज मैं डे फर्स्ट से आपको बता रहा था, ये प्लॉट्स की जो पेमेंट्स हैं जैसे जैसे हाई होती जाएंगी, जैसे जैसे ये हैवी होते जाएंगे, उसके बाद इनकी सेल परचेज करना मुश्किल होता जाएगा। नो डाउट रेट जो है वो एक अच्छा मार्केट के अंदर आस्किंग हो रहा होगा, और उसके ऊपर फिर आपका जो बायर है वो बड़ा मुश्किल, रेयरली जो है वो मिला करेगा। इतनी आसानी से आपको बायर नहीं मिलेगा। ये हम पावर एवेन्यू के पास से गुजर रहे हैं, तो वो जो रियल रेयर बायर है, जो चीज़ें एक्चुअल में खरीदता है, जिसने चीज़ों को लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है, उसे एंड यूज़र कहते हैं। और एंड यूज़र जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आता है, क्योंकि जिस बंदे ने भी अपने लिए घर लेना है उसने 6 महीने 7 महीने प्लान कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टर होता है, जो कि मार्केट को चलाता है, जिसने मार्केट की प्राइसेस को इतना ऊपर लेके गया, वो अपना पैसे के ऊपर ROI देखता है और वो अपना फैसला जो है वो जल्दी लेता है। तो जिसकी वजह से जल्दी फैसले, जल्दी ट्रांजैक्शंस, जल्दी जो है वो प्राइजेस का रेट, प्लॉट्स का जो है वो रेट ऊपर चला गया। नाउ अब की सूरत हाल ऐसी है कि मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम जो रेट है, कनाल जो है वो 2 करोड़ 2.25 करोड़ पे मांग रहे हैं। ये प्लॉट्स अब जिन मेंबर्स ने होल्ड किए हुए, अगर तो उनका इन्वेस्टर माइंडसेट है, वो स्टिल अभी भी अपने प्लॉट से निकलेंगे। अगर वो इन्वेस्टर माइंडसेट से नहीं है और वो एंड यूजर है, तो वो अपना प्लॉट भले होल्ड करें। मैं आपको अभी एक बात बता देता हूँ, प्राइस का एक बिहेवियर होता है। इस रेट के ऊपर 2, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ पे जो आप आज की रेट के अंदर कनाल के पैसे कह रहा हूँ मैं, अगर 10 मरला का आप 1.5 करोड़ पे तक, 1 करोड़ 30, 35, 40 ये पैसे मांग रहे हैं। 5 मरला के अंदर आप जो है वो 70, 75, 80 लाख रुपए तक जो है वो डिमांड प्रॉफिट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपको लिक्विडिटी, आपको आज की डेट के अंदर ये चीज़ें बेचने में जो है ना, वो 2, 3, 4, 5 महीने जो है वो लगेंगे। इतना आसानी से ये चीज़ें नहीं बिकेंगी, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। इन्वेस्टर अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इन्वेस्टर का नेक्स्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी देखनी है जहां पर वो अगेन 10 रुपये लगाए और 100 रुपये की चीज़ ले, 100 रुपये का माल होल्ड करे और उसके ऊपर ट्रेड करे। दैट्स हाउ ही मेक्स मनी, दैट्स हाउ वर्ल्ड मेक्स मनी। क्योंकि दुनिया में जितनी भी बिजनेसेस हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, वो सारे के सारे विद द लेवरेज हो रहे हैं। और जब तक लेवरेज होता है तब तक ही मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्टर पैसा बनाता है। जब लेवरेज नहीं होता है तो उसके बाद फिर एक्चुअल जो है वो बंदा पैसा नहीं बनाता। उसके अंदर फिर एक सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, जैसे हम देखते हैं कि आपको मार्गला ऑर्चिड के अंदर देखने को मिलती है। मार्गला ऑर्चिड की लोकेशन बहुत अच्छी है, उसकी प्राइस इतनी तेजी से मूव क्यों नहीं कर रही? क्योंकि भाई अगर वहां पे 3 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो 3 करोड़ पूरा देना है, इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन नहीं है। वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि 3 करोड़ की जगह किसी बंदे ने 30 लाख दिया या 50 लाख देकर पूरा 3 करोड़ रुपए का प्लॉट उसको एलोकेट हो गया ना, अब वो 3 करोड़ रुपए का प्लॉट जो है वो ट्रेड करेगा। अगर उसने 3 करोड़ का प्लॉट लिया है तो उसने 3 करोड़ रुपए की पेमेंट पूरी करनी है। तो इस वजह से उसकी प्राइजेस जो है वो बड़ी सस्टेनेबल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। लेटर ऑन मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर भी अभी अगर जो प्राइजेस इस टाइम चल रही हैं, इसके अंदर फर्दर पुश जो है मैं राइट नाउ नहीं देख सकूंगा, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन कह रही है।
इसके अंदर अगर आपको पुश चाहिए तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक करेक्शन चाहिए। मार्केट शार्पली जब भी ऊपर जाती है, अगर उसके अंदर करेक्शन आ जाए, उसके अंदर कोई कमी बेशी हो जाए रेट्स के अंदर, तो वो बेहतरी की अलामत होती है। लेकिन अगर वो इसी तरीके से वहाँ पे रुक जाए और कोई वहाँ पे लिक्विडिटी ना हो, तो उस टाइम के ऊपर फिर एक टाइम आता है जहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल जो है वो खामोश हो जाता है। और जब इन्वेस्टर खामोश हो जाता है तो फिर मार्केट जो है वो लाइक इस तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं, लेकिन उनकी प्राइजेस इतनी शूट नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है वो लेवरेज वाली नहीं है। जहाँ भी लेवरेज की अपॉर्चुनिटी आती है, प्रोडक्ट अच्छी होती है, तो वहाँ पर जो है हमें इसी तरीके से प्राइजेस जो है वो शार्पली मूव होती हुई दिखती है। नाउ अब जो लोग हैं जिनके पास प्लॉट्स पड़े हुए हैं, उनके लिए सजेशन ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, अब ये जो आप 3-4 मिलियन ऊपर जो आप देख रहे हैं, 2 करोड़ रुपए से ऊपर जो आप प्राइस अपनी चीज़ को लिक्विडेट करना चाह रहे हैं, ME3 हो गया या ME2 वाला 1.5 से 2 करोड़ पे, तो वो ME2 वाला भी आजकल 2 करोड़ रुपए से ऊपर लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहा है। लेक डिस्ट्रिक्ट वाला भी 2 करोड़ रुपए से ऊपर लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए सजेशन ये है कि भाई आपने पीछे जो 1.5 करोड़ 160 170 वाला रेट देखा है, अगर आप उसके ऊपर लिक्विडेट हो जाते हैं, अपने प्लॉट्स को उस प्राइजेस के ऊपर निकाल देते हैं, तो आपके लिए इट्स अ विनिंग सिचुएशन, क्योंकि आपने स्टिल अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत अच्छा ROI जो है वो बनाया है। लेटर ऑन अब जैसे जैसे आप टाइम होल्ड करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट करोड़ नहीं रही। अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 करोड़ हो चुकी है। कनाल के ऊपर 5 मरला के ऊपर जो है 10 मरला के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो 55 लाख थी वो इस टाइम 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो चुकी है। और इसी तरीके से जो आपकी इन्वेस्टमेंट 5 मरला के अंदर थी 28 लाख, वो इस टाइम 55 लाख रुपीस हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो जो है वो बढ़ चुकी है और लिक्विडिटी भी उस लिहाज से ज़रा हमें कम देखने को मिल रही है। खैर, ये घूमते घूमते मैंने आपको सारा जो है ये मार्केट एनक्लेव इस्लामाबाद का विजिट कराया है। ये इस टाइम हम आए हैं स्ट्रीट 10 के अंदर, स्ट्रीट 10 ME2, जहाँ पर हमें मिला है पोजेशन। तो ये पोजेशन एबल स्ट्रीट्स के अंदर हम आए हैं। अगर किसी भाई ने अपना प्लॉट बेचना है, आज के अंदर भी बहुत अच्छे प्रॉफिट के ऊपर आपको एग्जिट मिल जाएगा। थोड़ी सी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाए, मैं स्टिल आपको कह रहा हूँ, आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे, आप जैसे जैसे इसको होल्ड करेंगे, आपकी जो इन्वेस्ट कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ती जाएगी। और लेटर ऑन फिर आप जो है बहुत सारे, हमने फर्स्ट पैरेट के अंदर भी देखा, बहुत सारे लोगों ने एंड में यही चीज़ें बड़ी उनसे इन्वेस्टमेंट आगे जो इंस्टॉलमेंट थी वो बराबर नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो चीज़ें अपनी बेची। तो राइट टाइम के ऊपर जो है या तो एग्जिट लें। अगर आप इस टाइम तक आ चुके हैं तो इस टाइम के अंदर स्ट्रेटजी ये है कि अपने आप को, अगर आपने लिक्विडेट करना है तो कोई भी मुनासिब ऑफर देखकर आप निकलें। अदरवाइज आप सारा एजेंडा तो समझ चुके हैं कि अब मार्केट किस तरफ जाएगी और ये करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। ये करेक्शन आएगी तो तब ही मार्केट के अंदर फर्दर मूव आएगा। अगर इस रेट के ऊपर जो है वो मार्केट स्टक हो जाती है तो फिर मार्केट के अंदर फर्दर मूव मैं शायद ना देख सकूं, बिकॉज मार्केट जो है ना वो तब ही चलती है जब कोई खरीद रहा हो और कोई बेच रहा हो। इस टाइम सेलर के लिए प्राइस वो आ चुकी है जहां पर वो बेचना तो चाहता है बड़ी खुशी से, लेकिन बायर के लिए वो प्राइस आ चुकी है या इन्वेस्टर के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है उस प्राइस के ऊपर। तो सेलर्स को चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए कोई ना कोई मार्जिन बनाए, कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी बनाए, ताकि वो मोर इंटरेस्टेड हो के अपने इन प्लॉट्स को खरीदें, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखते हुए, तो मार्केट फिर से चले। सो ये हर प्लॉट होल्डर जिसके पास भी इस टाइम प्लॉट है उसको ये मेरी सजेशन है, जस्ट थिंक अबाउट इट। आए अब यहाँ से हम निकलते हैं। ये जी हमारी डिमार्केशन यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है। कनाल के प्लॉट्स हैं। किसी भाई के पास यहाँ पे प्लॉट हो तो अगर सेल करने में इंटरेस्टेड है तो बड़ी अच्छी ऑफर मिल जाएगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसी तरह की पोजीशन वाली आपको बताऊं, पता है क्या है? ये सामने लेक डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं आप, वहाँ पर भी सेम अभी जो है हमारा सेवरेज का काम हो चुका है। वहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पर रेट इस टाइम मुनासिब मिल जाएंगे।
कुछ अच्छी चीज़ें जिन्होंने हमारी बात समझी है, जो इस टाइम भी प्लॉट्स को लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो मुनासिब रेट के ऊपर जो है आपको वहाँ पर प्लॉट दे सकते हैं। आप वहाँ पर प्लॉट ले लें और इंशाल्लाह लजीज आपको वहाँ पर एक अच्छा ROI जो है वो मिलेगा। क्योंकि पोजेशन के बाद जो है वो भले कोई पोजेशन ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन अगर पोजेशन कैटेगरी में आप आ चुके हैं तो भाई आपके प्लॉट का रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जिस तरह अब यहाँ पर रेट है नॉर्मल प्लॉट का 1.5-2 करोड़ पे, तो जो पोजेशन वाला प्लॉट है वो 3-3.5 करोड़ पे की आस्किंग है। सो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है जस्ट बिकॉज कि इन्होंने पोजेशन कैटेगरी में आ गए। ऑल तो बाकियों को पोजेशन मिल रहा है लेकिन उनमें टाइम है, और जिनको मिल चुका है उनका रेट तेज हो चुका है। तो ये जो है ना चलती हुई मार्केट के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जिस बंदे के पास 4 पैसे पड़े हों तो उससे अब किस तरह की बाइंग करनी चाहिए, वो उसके लिए मैं उसको लेक डिस्ट्रिक्ट सजेस्ट करता हूँ। लेक डिस्ट्रिक्ट में प्लॉट ले लें, नेक्स्ट पोजीशन वहाँ पर है, तो इंशाल्लाह लजीज वहाँ पर भी आपको जो है बेहतरीन फ़ायदा होगा। बाकी जी मार्गला एनक्लेव के ME2 सेक्टर के अंदर आज घूम रहे हैं, साइड के ऊपर घूम रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और कोई भाई भी मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से इंटरेस्टेड हो खरीदने बेचने में तो रब्ता करें। आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।